जिनेंद्र पंडित जी, ये प्रश्न जी। इस तरह से है कि क्या किसी अभव्य जीव को यह पता चलता है कि वह अभव्य है? अ, सबसे पहले तो अभव्य वाली जो बात है, तो वो नॉर्मली अपन सुनते हैं कि नहीं पता चल सकता है, क्योंकि वो अभव्य है तो वो समोशरण में तो कोई गया ही नहीं है, वो अंतर पहुंचा ही नहीं है, तो भगवान की वाणी तो सुन ही नहीं सकता है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जो भूमि है जहां से वो अंदर प्रवेश करके ही उसकी आंखें बंद हो जाती है, अंधा हो जाता है, तो बाई चांस कोई ऐसा जीव है वहां पहुंच गया और वो अंधा हो गया, और उससे वहां ऐसा ज्ञान हो गया कि मैं अभव्य था, इसलिए वहां नहीं पहुंच पाया। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि उसके साथ ही कोई हो, वो अंदर पहुंच गया और उसके मोक्ष जाने की चर्चा आ रही थी, तो उसने सहज भाव से पूछ लिया कि मेरा मित्र है वो कब मोक्ष जाएगा। तो उनकी वाणी में ऐसा आ गया कि वह तो अभव्य है, वह तो जाने वाला है नहीं। तो इस तरह से उस जीव को ये पता चल सकता है कि वो भव्य है, बाकी तो कोई चांस नहीं है। बहुत सुंदर सर। हाँ, चित्रा जी, कुछ और तो पूछना है इसका साथ में? हाँ मुझे मतलब, पूछना है। हाँ रश्मि जी आप पूछिए। मुझे ये पूछना है कि ये तो हो गई समव शरण की बात, पर आज के जो काल चल रहा है अभी, उसमें कैसे पता चलेगा? अभी तो अरिहंतों का समागम नहीं है, तो चलता हाँ, है या नहीं, नहीं? नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है, वो बहुत केवल ज्ञान गम में बातें हैं, कौन भव्य है कौन अभव्य है। लेकिन ये निश्चित है कि अपन तत्व ज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो अपन तो भव्य ही है, उसमें कोई शंका नहीं है। 100% अपन भव्य है, इसलिए अभव्य की चिंता ना कर, भव्य जीव अपन है तो अपनी चिंता करें अपन तो वर्तमान में। तो सर इसमें अभव्य कभी भव्य बन ही नहीं सकता, ऐसा होता है? हाँ, केवली के विधान में तो ऐसा ही है कि अभव्य जीव कभी भव्य नहीं बन सकता। हम्म। सो उसकी जो परिभाषा है वो सिर्फ क्या यही है कि अभव्य जीव समूह शरण में नहीं जा सकते, या कि उनको धर्म? समोषण की तो बात नहीं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, मुख्य बात वह है। और मोक्ष की प्राप्ति बिना धर्म के नहीं हो सकती, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म है, तो धर्म होने का वहाँ सवाल नहीं। यानी कि जैसे अपन डे टू डे लाइफ में देखें तो एक परिवार में कोई धर्म के प्रति बहुत, मतलब ऐसे मंदिर जाना, छठ कार्य, छठ आवश्यक वगैरह नहीं करता है, बट उसकी जिंदगी में धर्म है, मतलब वो झूठ नहीं हम्म, बोलता है, वो अच्छे कार्य करता है, ये सब। तो क्या उसको हम्म, अभव्य बोलेंगे अपन? नहीं, नहीं कह सकते आप, वो पहले ही बता दिया, वो केवल ज्ञान गम्य बात है। आप दिस इज लाइक किसी भी टर्मिनोलॉजी। आधार नहीं है, नहीं हम्म। कोई ऐसा आधार नहीं है। भव्य का लक्षण तो कह दिया, तत्प्रति चित्तेन वाली गाथा वाला। लेकिन यह है कि अभव्य का ऐसा कोई लक्षण नहीं है कि जहां आप कह सकते हो, वो केवल ज्ञान गम्य बात है कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। और क्या ये कर्म जनित होता है? वो वस्तु व्यवस्था के आधार पर है, कोई कर्म जनित तो नहीं कहूंगा मैं, वो अच्छा। व्यवस्था ही उस जीव की वैसी है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, शायद पारिणामिक भाव के तीन भेद होते हैं ना, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। तो आई थिंक ये हाँ। वही होता है कि जब हमने भी पढ़ा था गोमट सार, याद है आपको चित्रा जी? तब बहुत इसका तब तब ये सर ने भी यही बोला था, जैसे अभी पंडित जी ने भी बोला है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ आ गए हैं तो अच्छा ही होगा। राइट, और मूल बात, बाकी जीवों की चिंता भी करने की हमें जरूरत नहीं। राइट। जी, आप कुछ कह रहे थे पंडित जी? हाँ मतलब मूल बात तो वही है कि अपन भव्य है, तो अपन अब कैसे मोक्ष जा सकते हैं, उसकी और अपना प्रयास होना चाहिए। तो अपन मोक्ष जाएंगे तो अपने को ऑलरेडी पता चल जाएगा कौन भव्य है कौन अभव्य है, अभव्य को कैसे पहचाने।